बीए प्रथम वर्ष इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन भारत का इतिहास VAHI 101 खंड 1 सिंधु संस्कृति इकाई 1 सिंधु सभ्यता विस्तार क्षेत्र और तथा कालक्रम इकाई 2 सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति विकास निरंतरता और विशेषताएं इकाई 3 सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर एवं कस्बे धार्मिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन विदेशी व्यापार एवं संपर्क इकाई 4 सिंधु सभ्यता की भाषा लिपि एवं पतन खंड 2 वैदिक युगीन भारत इकाई 1 आर्य जाति एवं आर्यों का मूल निवास इकाई 2 भारत में आर्यों का आगमन आर्यों का विस्तार एवं वैदिक साहित्य इकाई 3 वैदिक युग में धार्मिक विचार एवं धार्मिक अनुष्ठान इकाई 4 वैदिक युगीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन खंड 3 इतिहास क्षेत्र तथा महत्व इकाई 1 इतिहास की परिभाषा क्षेत्र तथा महत्व इकाई 2 प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत इकाई 3 प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था पुरुषार्थ तथा जाति व्यवस्था इकाई 4 संस्कार तथा उनके प्रकार एवं महत्व विवाह तथा उनके प्रकार एवं महत्व खंड 4 छठी शताब्दी ईसा पूर्व से तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत इकाई 1 महावीर स्वामी दार्शनिक विचारधारा त्रिरत्न जैन साहित्य एवं स्थापत्य कला इकाई 2 महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म का विस्तार बौद्ध धर्म दर्शन महायान हीनयान भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की देन पतन के कारण इकाई 3 मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार तथा अशोक इकाई 4 मौर्यकालीन भारत सामाजिक तथा आर्थिक जीवन मौर्यकालीन कला मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण खंड 5 प्राचीन भारत गुप्त साम्राज्य इकाई 1 गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त द्वितीय तथा उनकी सफलताएं इकाई 2 गुप्त काल में व्यापार एवं वाणिज्य इकाई 3 गुप्तकालीन एवं हर्षकालीन सांस्कृतिक जीवन इकाई 4 प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति तथा उनके अधिकार खंड 6 संकल्पनाएं विचार तथा शब्दावली इकाई 1 सप्त सैंधव दशराज युद्ध भारतवर्ष प्रजनन हरयूपिया दिलवन तथा मक्कन बोगस कोर मातृदेवी सभा समिति यज्ञ श्रुति स्मृति इकाई 2 कर्म का सिद्धांत वेदांग वेदांत सप्तांग दंड नीति नियोग तपस्या संदेहवाद भौतिकवाद आजीविक आस्तिकवाद प्रमाणवाद इकाई 3 धर्म विजय स्तूप चैत्य नीति शास्त्र धर्मसूत्र तमिल संगम पाली प्राकृतिक लौकिक संस्कृत यवन बोधिसत्व तीर्थकर तमिलाहम हलदंड इकाई 4 विष्टि प्रणय सीता स्त्री धन प्रतिलोम विवाह अनुलोम विवाह वर्ण संकर गोत्र तथा प्रवर राजतंत्र गणराज्य मत्स्य न्याय आग्रह ब्रह्मदेव 10 मासम इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र VAHI 101 प्राचीन भारत का इतिहास हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया सिंधु-घाटी सभ्यता का परिचय सिंधु-घाटी सभ्यता के बारे में विद्वानों का मानना था भारत में सभ्यता का विकास प्रायः आर्यों के समय से प्रारंभ भारत में आर्यों का प्रवेश हुआ आर्यों का आगमन हुआ तभी से भारत में सभ्यता का विकास सिंधु-घाटी सभ्यता की खुदाई के बाद जो विभिन्न प्रकार के अवशेष मिले उन अवशेषों से ये पता चलता है भारतीय सभ्यता आर्यों के आगमन के पहले ही विकसित थी 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम कानून 1875 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता की
खुदाई करवाई और इसमें प्राप्त अवशेषों से इन्होंने यह स्पष्टीकरण किया कि भारतीय सभ्यता अति प्राचीन है। 1875 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब सिंधु सभ्यता की खुदाई करवाई तो उसने लिपि युक्त मुहरें और भवनों के अवशेष मिले। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाई और प्राप्त अवशेषों को विद्वानों के समक्ष रखा, जिससे यह स्पष्ट हुआ भारत में मानव सभ्यता सिंधु सभ्यता काल से ही विकसित थी, उसका विकास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के बाद धातुओं की मूर्तियां, मुद्राएं व अन्य नगरीय उपकरण प्राप्त हुए, जिससे यह स्पष्ट होता है सिंधु घाटी सभ्यता में मानव का विकास। सिंधु घाटी सभ्यता काल में मानव का विकास हुआ था। उस समय सुनियोजित नगर, सुंदर भवन, चौड़ी सड़क, सुनियोजित गलियां मानव जीवन का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती। सिंधु घाटी सभ्यता काल में मानव का भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का था। शाकाहारी भोजन में मुख्यतः गेहूं, जौ और रंगपुर में धान के भी अवशेष मिले। मांसाहारी भोजन के लिए भैंस, गाय, भेड़, बकरियां तथा सूअर का पालन करते। सिंधु घाटी सभ्यता प्रायः कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस युग में सोना, चांदी, तांबा और कांसा आदि धातुओं का प्रचलन था। तत्कालीन लोगों के आभूषण प्रायः इन्हीं धातुओं के होते। वस्त्र के लिए ये लोग प्रायः कपास और ऊन का प्रयोग करते। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के बाद प्राप्त नगरों की संरचनाओं के अवशेष और धातुओं से यह स्पष्ट होता है इनका सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विद्वानों का मानना है कि भारत में मानव सभ्यता का विकास आर्यों द्वारा ही माना जाता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के बाद यह भ्रम दूर हो जाता है। 1975 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता के अनेक अवशेष प्राप्त किए, जिसमें लिपियुक्त मुहर भवन के अवशेष। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की तथा प्राप्त अवशेषों को विद्वानों के समक्ष रखा। इन साक्ष्यों से पता चलता है कि मानव सभ्यता का विकास काफी पहले हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के स्रोत। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के बाद भारी मात्रा में धातु की मूर्तियां, मुद्राएं एवं विभिन्न नगरीय सभ्यता के उपकरण मिले। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिसके प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, सूरकोटड़, बनावली, लोथल, रंगपुर और धौलागिरी प्रमुख थे। सिंधु घाटी सभ्यता के मानव अधिवास अधिकांश नगरों में विकसित सुनियोजित थे। सुंदर भवन, चौड़ी सड़कें, सुनियोजित गलियां नागरिक जीवन का अच्छा परिचय देती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के भोजन शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। शाकाहारी में मुख्यतः गेहूं, जौ एवं रंगपुर में धान के साक्ष्य मिले हैं। मांसाहारी भोजन के लिए ये लोग भैंस, गाय, भेड़, बकरी और सूअर, मछली आदि का पालन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस युग में सोना, चांदी, तांबा, कांसा आदि धातुओं का अधिक प्रचलन था। लोग आभूषणों में इन्हीं धातुओं का प्रयोग करते थे तथा वस्त्र के लिए प्रायः कपास एवं ऊन का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों से प्राप्त संरचनाओं, मुहरों, मूर्तियों के अध्ययन से सामाजिक जीवन, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन का अच्छा परिचय प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार एवं क्षेत्र। जैसे जैसे पुराविद नवीन स्थलों का उत्खनन करते रहे, वैसे वैसे सिंधु सभ्यता का विस्तार एवं
प्रसार क्षेत्र बढ़ता रहा। वर्तमान में यह सभ्यता आधुनिक पाकिस्तान से भी आगे तक विस्तृत हो चुकी है। सिंधु सभ्यता पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा तक लगभग 1500 किलोमीटर तथा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक लगभग 1200 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। 20वीं सदी के 7वें दशक के प्रारंभ तक लगभग 250 स्थलों की गिनती की जा चुकी थी, किंतु हाल में एक अनुमान के अनुसार सिंधु सभ्यता के उत्खनन स्थलों की संख्या अब लगभग 1000 को पार कर गई है। उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकांश लगभग 2/3 स्थल वर्तमान भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं। सिंधु सभ्यता के स्थलों का संकेंद्रण सिंधु तथा उनकी सहायक नदियों के मैदानों में है और इस क्षेत्र में हमें लगभग 250 स्थल विद्यमान मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। सिंधु सभ्यता की तिथि के संबंध में व्यापक विवाद रहा है, लेकिन अब वैज्ञानिक प्रविधियों के प्रयोग के उपरांत पुराविद सिंधु सभ्यता का सही कालक्रम निर्धारित करने में सफल हुए हैं। सिंधु सभ्यता की तिथि के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचारों का संक्षिप्त परिचय दिया जाना ठीक होगा। मार्शल जैसे विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता 3री सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व की सभ्यता है। इन विद्वानों ने सिंधु सभ्यता का प्राचीन मेसोपोटामिया के नगरों के साथ संबंधों तथा इन संबंधों के फलस्वरूप आदान प्रदान की गई वस्तुओं के आधार पर तिथि निर्धारित करने का प्रयास किया है। मार्टिमर व्हीलर द्वारा सुझाया गया कालक्रम। मार्टिमर व्हीलर ने भी सिंधु नगरों में पाए गए पुरावशेषों का पश्चिम के पुरावशेषों के साथ तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा काल निर्धारण का प्रयास किया और इस तरह सिंधु सभ्यता का काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया। सीएल फैब्री का सुझाया गया कालक्रम। सीएल फैब्री नामक पुरातत्ववेत्ता ने मोहनजोदड़ो में पाए गए एक बर्तन पर अंकित सुमेरों बेबीलोनियन के लेख के आधार पर सिंधु सभ्यता का कालक्रम 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया है। फादर हेरास का सुझाया गया कालक्रम। फादर हेरास नामक विद्वान ने नक्षत्रीय गणना के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 5600 ईसा पूर्व बतलाया है। डीपी अग्रवाल द्वारा सुझाया गया कालक्रम। वर्तमान में उपलब्ध वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग करते हुए डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 तिथि निर्धारण के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया है। वर्तमान में डॉक्टर अग्रवाल द्वारा निर्दिष्ट तिथि क्रम को सर्वाधिक मान्यता दी गई है। सिंधु संस्कृत के संपूर्ण काल को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, सिंधु सभ्यता का आरंभिक काल 2500 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व तक। सिंधु सभ्यता का विकसित काल 2250 ईसा पूर्व से 1950 ईसा पूर्व तक। सिंधु सभ्यता का ह्रासोन्मुख काल 1950 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर पूरा हुआ। सेकंड चैप्टर में हम फिर अगली वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।